साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 2024 का चुनाव सर्वे है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो चुका है। हालांकि तीनों राज्यों में जो राज्य बीजेपी ने जीते हैं, अब तक बीजेपी किसी भी राज्य में सीएम पद का चेहरा किसी को घोषित नहीं कर पाई है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अंदरूनी फूट पड़ी हुई है। लेकिन गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया दिखाएगा आपको कांग्रेस की हार, इंडिया गठबंधन की लड़ाई, इंडिया गठबंधन में दरार। लेकिन जो दरार बीजेपी के अंदर पड़ी हुई है वो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। राजस्थान के अंदर सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं कर पाए हैं बीजेपी वाले, और राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे कम से कम 70 विधायकों से मिल चुकी है। और सुनने में खबरें आ रही है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी के रिश्ते काफी करीबी माना जाते हैं। और एक बार तो वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत की सरकार भी बचाई थी। हो सकता है उसका फायदा इस बार वसुंधरा राजे को मिल जाए। और अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को मंत्री नहीं बनाया और अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया तो वसुंधरा राजे बड़ा खेल करने वाली है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने अपनी प्लानिंग पूरी कर ली है। कम से कम 60 से 70 विधायक लेकर वसुंधरा राजे भाग जाएगी कांग्रेस में और अशोक गहलोत से मिलकर सीएम बन जाएगी राजस्थान की। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए आज नतीजे आए हुए। क्या बीजेपी अब तक सेट नहीं करवाई सीएम पद का चेहरा? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो एक बड़ा ओबीसी चेहरा है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर साथियों SC ST OBC की संख्या बहुत ज्यादा है, और वहां पर बिल्कुल भी गैर सवर्ण और वहां पर बिल्कुल भी सवर्ण कैंडिडेट सीएम पद के लिए जनता तैयार नहीं होगी मानने के लिए, और शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा सीएम बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर शिवराज सिंह को मंत्री नहीं बनाएंगे, सीएम नहीं बनाएंगे, तो शिवराज सिंह ने भी अपनी बड़ी प्लानिंग कर ली है और वो भी कमलनाथ से मिलना शुरू कर दिए हैं। यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने शतरंज के पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। और बीजेपी में साथियों अंदरूनी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि आपने देखा इन विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने 4 चेहरे सीएम पद के लिए आगे कर रखे थे, और उनके बेस पर बीजेपी ने वोट तो ले लिया, लेकिन जो अंदरूनी बहस है वो ज्यादा बढ़ गई है। और इनकी रोज मीटिंग पे मीटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन अब तक एक भी राज्य का सीएम पद के लिए दावेदारी किसी की नहीं आ पाई है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, रमन सिंह सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन वहां की जनसंख्या, वहां के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे रमन सिंह जी को, और वहां पर भी बीजेपी को कोई ना कोई चेहरा आदिवासी या फिर पिछड़े समाज का ही देना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। वरना जो राज्य बीजेपी ने जीते हैं, जीते जिताए राज्य बीजेपी के हाथ से चुटकियों में फिसल जाएंगे, चुटकियों में, और बीजेपी देखती रह जाएगी। लेकिन साथियों हम बात करेंगे 2024 को लेकर। आपको पता है देश में 2024 के लिए इंडिया वाला गठबंधन बना हुआ है। हालांकि इंडिया वाला गठबंधन अभी मजबूत नहीं है। आज मीटिंग होनी थी, मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन एक खबर जो नीतीश कुमार जी की मीडिया ने लगातार चलाई कि नीतीश कुमार जी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने आज बयान दे दिया कि भाई साहब मैं तो 5 दिन से बीमार चल रहा था, इसलिए नहीं आ पाया, और आपने खबर चला दी हम इंडिया वाला गठबंधन तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारा है, और अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि जो हुआ सो हुआ, आगे इंडिया वाले गठबंधन को मजबूत करेंगे। और मैं तो कहता हूं इंडिया वाले गठबंधन में देश के तमाम बहुजनों को, देश के तमाम बहुजन नेताओं को जोड़ लेना चाहिए। यह इसके लिए बेहतर होगा। चाहे इंडिया वाले गठबंधन से कांग्रेस को बाहर ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुजनों की ऐसी ऐसी पार्टियां देश में वर्तमान में मौजूद है जो आपस में गठबंधन करके बीजेपी को सत्ता से उखाड़ सकती है। हेमंत सोरेन, MK स्टालिन, अनुप्रिया पटेल, बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार यादव, सुखबीर सिंह बादल, ओवैसी, ऐसे नेता जब मिलेंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि साथियों आपने देखा नीतीश कुमार ने बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ
इंडिया वाला गठबंधन बनाया और विधानसभा के चुनाव आते ही कांग्रेस ने अपना पैर वापस ले लिया, अपना हाथ वापस खींच लिया इंडिया वाले गठबंधन से और इंडिया वाले गठबंधन को लात मार दी और ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने तो गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव को क्या क्या नहीं कहा, उनको अखिलेश वखिलेश तक कह दिया, यानी कि ऐसे घटिया शब्द अपनी जुबान से निकाले। मात्र 5 सीट देनी ना पड़े। लेकिन साथियों आपको एक बात बता दूं, इस इंडिया वाले गठबंधन के लिए बहन कुमारी मायावती यानी कि बसपा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया वाले गठबंधन को अखिलेश यादव और मायावती वोट दिला सकती है। दूसरी पार्टी और कोई नहीं है यूपी के अंदर जहां से इंडिया वाले गठबंधन को वोट मिल जाए या वोट दिला सके, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लोकसभा का उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लखनऊ से होकर गुजरता है। और लखनऊ किसकी मुट्ठी में है? अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी। और इंडिया वाले गठबंधन को ओवैसी जी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन साथियों मजबूरन कांग्रेस को भी आना पड़ेगा और कांग्रेस को इंडिया वाला गठबंधन मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि हम अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते, नहीं सर्वाइव कर सकते। इंडिया गठबंधन मजबूरी है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और साथियों जब ये बन जाएगा पूरी तरह, देश के तमाम दल जो अभी 10-12 दल इस गठबंधन से बाहर हैं, उन सबको भी गठबंधन में लाके इसको मजबूत करना होगा। लेकिन साथियों एक खबर और बहुत बड़ी आई है दिल्ली से। आप जानते होंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो दिल्ली के कॉलेज में प्रोफेसर थे, टीचर थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। और साथियों इसका सिर्फ एक ही कारण नजर आ रहा है, क्योंकि वो बाबा साहब के विचारधारा को फॉलो करते थे, साहू जी महाराज को फॉलो करते थे, पेरियार को फॉलो करते थे, यानी कि वो अंबेडकरवादी हो गए थे। और ये बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पढ़ लिखने के बाद, और देश के तमाम जातिवादी लोग इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपको हर तरीके से पंगु बनाना चाहते हैं, लाचार बनाना चाहते हैं कि आप मजदूरी करो, आप गुलामी करो, आप ठेला लगाओ, आप पंचर बनाओ। ये चाहते हैं कि आप लोग इसी में उलझे रहो और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, जज बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे और आप लोग गुलामी करो। क्योंकि एक जब यादव का लड़का, पिछड़े समाज का लड़का पढ़ लिख के प्रोफेसर बन गया, एक जॉब मिली और उसको भी वहां से निकाल दिया गया बिना कारण बताए। यानी कि बिना कारण बताए जब आपको निकाला जाता है कहीं से, तो कोई कारण तो उसका होगा, लेकिन कारण नहीं बताया। आप इस नोटिस को पढ़ लीजिए। और साथियों एक तरफ ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में गर्म हो रहा है और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है ईवीएम को लेकर। ईवीएम पर लेकर लगातार हमले हो रहे हैं और विपक्ष के तमाम नेता ईवीएम को चोर बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाए, अगर मोदी लहर है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाए, ईवीएम को हटा दे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब अमेरिका, जापान, थाईलैंड जैसे देश इसका इस्तेमाल नहीं करते तो हमें क्या जरूरत है? समय लगता है तो लगने दो, जल्दी किसको है? ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी है, आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है, बहन कुमारी मायावती जी साफ साफ कह चुकी है कि जब से देश में ईवीएम आई है तब से हमारा वोट बैंक लगातार घटता जा रहा है। और जब तक देश में ईवीएम नहीं थी हमारा वोट बैंक हर चुनाव में बढ़ता गया। लेकिन साथियों चुनाव आयोग को शर्म नहीं आ रही है? क्या चुनाव आयोग बिक चुका है? क्या देश को गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है? क्या देश को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है? देश से नौकरियां खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, लोग गरीब होते जा रहे हैं। साथियों आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।